हाँ अर्जुन सर। हाँ हाँ बोलिए। आप कहाँ हैं? आप थोड़ा मेरे से मिलिए, मैं पासी सर से बात करना चाहता हूँ। तो पासी सर ही तो बात कर रहे हैं यार, मैं थोड़ी भी बात कर रहा हूँ। नहीं तो पासी सर कहाँ है? कौन? अभी तो बात नहीं हो पा रहा था ना मेरे मोबाइल से, उसने नहीं हूँ। पासी सर ही बात कर रहे थे। इस समय हम लोग मुंबई में है, लीजिए बात कर लीजिए। हाँ बात करा दीजिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। पहले तो सर हमारा नंबर बिजी में हो गया है, हम फोन करते हैं तो लगता नहीं है। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या काम है आपको? जी सर ये कहना है कि मेरा सर अभी तो कुछ हुआ नहीं। अब सर जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जहाँ पे ऑफिस ने हमको भेजा था, जिसके यहाँ उन्होंने सर 2-3 दिन रखे और 4 दिन रखे थे अपने रूम पर। डेली उनसे बोलते थे सर मेरा काम लगा दीजिए। वो बोलते हैं तुम्हारा पैसा नहीं आया तो तुम्हारा पेमेंट होल्ड है, आज लगाता हूँ कल लगाता हूँ अभी लगाता हूँ, ऐसे ऐसे कर करके वो भाग गए। और सिर्फ मेरे को सर छोड़ के नहीं भागे, राजस्थान के कम से कम 17-18 लड़के थे और उनको भी छोड़ के भाग गए हैं और सिर्फ मेरे को नहीं। क्या वो कोई जितेंद्र क्या नाम था? वीरेंद्र कुछ ऐसा नाम था? हाँ वीरेंद्र नाम था। हाँ जो था वो सामने वाले आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एजेंट है उनका कोई बात क्या है। ठीक है तो मैं बोला नो प्रॉब्लम, आपका कोई दूसरा सेटिंग है तो उधर लगवा दो। तो सर सेटिंग के बाद आपको, हाँ सुनिए मेरी बात, वो दूसरा जो सेटिंग था हसन था ना सर, वो हसन के यहाँ भी बहुत लड़के फंसे हुए थे। राजस्थान के 2-3 लड़के थे, उनका मेरे को डर इसलिए था सर कि ये बैंकॉक में फंसा दिए, फिर यहाँ झेलाए, फिर वहाँ दुबई में जिसके पास भेजे थे वो छोड़ के भाग गया, तो पाकिस्तानी एजेंट के पास मैं कैसे जाऊँगा? अभी मेरा सुनिए सर, अगर पासपोर्ट अगर मेरा ले लेता तो मैं क्या करता वहाँ पे, बताइए। तुमसे पासपोर्ट थोड़ी ना ले रहा था, ले लेता तो अब उसके अंदर मैं क्या करता? तुम्हारा लिया नहीं ना उसने। नहीं तो साथ ही मत करो, लिया नहीं ना उसने। लिया नहीं लेकिन उसके पास हम गए नहीं ना, इसलिए सर, क्योंकि गए नहीं तो तुम्हारी गलती, गए नहीं तुम्हारी गलती। तुम्हें जॉब लगवा रहा है, तुम जा ही नहीं रहे हो। कितना जगह मेरे को फंसा दिया है, कितना जगह आप बताइए ना। कितना जगह मेरे को फंसाया, जिसके पास भेजा था उसके पास मैं गया कि नहीं गया? किसके पास? वीरेंद्र के पास मेरे को भेजा था। वो वीरेंद्र खुद भाग गया तो तुमको हम दूसरी जगह लगवा रहे हैं, तो तुम अपने घर से टिकट मंगवा के आए हो ना, हमने टिकट नहीं दिया ना तुमको। और सैलरी के लिए मैं जो पूछ रहा हूँ तो मेरा सैलरी के लिए क्या बात हुआ था, आप बताइए मेरे को। 1500 दरम के ऊपर ना। हाँ तो वो कितना दिलवा रहा था बताइए आप मेरे को। उसने 1200 मुझे बोला कि 1200 सर दिलवा रहा था मैं। उसको वादा किया गया था 1500 के ऊपर मिलेगा, तो इसको बोलिए 1200 के ऊपर आके काम करे, महीना 1.5 महीना मैं इसका सेटिंग करवा दूंगा कि इसको 1500 के ऊपर मिलेगी। ऐसा तो ये सब बात मेरे से सर आती सर सब बताया गया। तुम्हारे भाई से भी मैंने बात की, तुम्हारा भाई भी था। मेरे को आपको मैं कितना को मैसेज दिया, एक भी आपने रिप्लाई नहीं दिया। एक भी आपने रिप्लाई नहीं दिया सर। कौन से मैसेज तुमने मुझे दिए? तुमको कौन सा नंबर दिया गया था कि मुझे मैसेज करो? जो आपके ऑफिस का नंबर है ना सर, मैं तो उसी पे मैसेज करूंगा, तो उस पे आप बोलते हैं नंबर पे मैसेज किए हो। तुम्हारे भाई से मेरी बात हुई, तुम्हारा भाई ऑफिस में आया, उससे मेरी बात हुई, एजेंट से बात हुई, और सामने वाला दुबई वाला जो एजेंट है जिसको तुम बता रहे हो पाकिस्तानी, उससे मेरी बात हुई। वो पाकिस्तानी है, उसके पास बहुत सारे इंडियन बच्चे काम कर रहे हैं, तुम्हें काम नहीं करना था। वीरेंद्र सर के पास भी तो काम कर रहे थे ना, इन्होंने बात किया, फंसा दिया। अभी उनके यहाँ जाके वो फंसा दिया ना, उसके वजह से तो तुम नहीं फंसे। इसकी क्या गारंटी थी सर कि वहाँ वो फंसाता नहीं मुझे? इसकी क्या गारंटी? अच्छा तो तुम आए क्यों? आए तो इसलिए है सर कि हमारा जो भी है सर हमें रिफंड कर दीजिए। तुम्हारा 1 रुपया नहीं हमारे पास, जो था तुम्हारा सब लगा दिया गया। तो अभी क्या करेंगे सर? रिफंड कुछ भी नहीं होगा? जो नहीं सर, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप जो करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, ठीक है सर? सब कर सकते हैं का मतलब वही, हमारे तो मतलब कि जो है करेंगे उसकी बात नहीं है, ठीक है? एफआईआर भी करेंगे, ठीक है, अपने तरीके से, ठीक है? बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया, चलिए अपने तरीके से आप लड़िए, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। हाँ ठीक है। यहाँ के जो रमन सिंह है ना, रमन सिंह, हाँ उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, रमन सिंह से, ठीक है? ठीक है, आप किससे कांटेक्ट करना चाहते हो? हाँ ठीक है, आपको हम दिखा देंगे अपनी, दिखाओगे? अभी मैं दिखा दूँ तुमको? बोलो अभी, बोलो तुमको दिखाऊं अभी? मतलब कि मेरे को आप तुम कह रहे हो ना, तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा भोसड़ी की, ज्यादा बोलोगे तो। हाँ ठीक है, आप यहाँ मार के मेरे को फेंक दीजिए।
अबे मार के फेंक देगा, वही गाड़ देंगे भोसड़ी के, ज्यादा बोलोगे तो तुम। रख मादर चोद बड़वा। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं ये अभी जो आप दुबई का बात कर रहे हैं ना, दुबई से बंदा मेरे को फोन किया था, आशीष ने नंबर दिया होगा। ठीक है। हाँ। वो साहब उससे मैं बात हुई है, वो पूछ रहा था कि आपको काम क्या आती है, तो हमने बता दिया कि हमने पहले भी बताया था, हम लोग फ्रेशर है। ठीक है। अच्छा। वो जो भी बात है वो बता दिया। तो बोला कि फिर तो आपको यहाँ पे बैकिंग का काम मिलेगा, उसमें आपको 1300 प्लस 200 सैलरी मिलेगा। तुम्हें इंग्लिश आती है? इंग्लिश स्टार्टिंग अंडरस्टैंड पूरा होता है। ठीक है, लेकिन मतलब कि थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, पूरा बोल नहीं पाऊँ। थोड़ा बहुत में कम से कम 30-40% अगर तुम बोल दो। हाँ। तो वहाँ पे सेल्समैन की एक जॉब है जिसमें 2000 सैलरी है, सेल्समैन की जॉब पे। अगर तुम तीनों में से कोई भी इंग्लिश बोल लेगा तो उतनी अच्छी सैलरी मिल पाएगी उसे। तो वो बाकी जैसा तुमने बताया कि वो सामने वाला बोल रहा है 1300 प्लस 200 1500 ऐसे मिल पाएगी। हाँ हाँ ऐसे मिल पाएगी 1500। हाँ, तो ऐसे मिल पाएगी। तो फिर 1300 वो तो 200 खाने का है। तुम हमको बताओ। हाँ। तुम हो कौन? हाँ? तुम हो कौन? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह हो? हाँ। और तुम हमको पैसा दो हमसे बात करने का? हाँ, एक्चुअली हम बात करने के पैसा नहीं दिए, हम जॉब करने के लिए पैसा दिए हैं। ठीक है। जॉब करने के लिए पैसा दिए हो ना? हाँ हाँ। तो तुमको जब हमने एक बार मैसेज भेज दिया है कि भैया 5 दिन रुको, 5 दिन में हम तुमको उड़ा देंगे। हाँ। तो तुम नौटंकी क्यों कर रहे हो? इतनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने का क्या मतलब है? नहीं, नौटंकी कर नहीं रहे हैं, सुनिए मेरी बात। ठीक है। ये मुझे आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? हमने अगर आपको पैसा दिया है तो हमें पूरा उसका टर्म एंड कंडीशन मालूम होना चाहिए। तुम उल्टा सीधा बात कर सकते हो, हम बात करें तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मैं उल्टा सीधा बात, देखिए आप अगर मेरे से, आपको 2 मिनट टाइम नहीं है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? अरे मेरे पास समय था जब मैंने सामने वाले को बोला किसी एक से बात कराओ, मेरे पास 5 मिनट का वक्त है। आप कैसे कह सकते हैं कि महेश जो बोला है वही तुम लोग को करना पड़ेगा? महेश हमारा क्या है? आप कैसे कह सकते हैं? महेश नहीं बोला है। हाँ, महेश को मैंने बोला है कि भैया सबको बोलो 5 दिन रुके, 5 दिन में काम हो जाएगा। तो आप हमारी बात बोल दो, क्योंकि मेरे पास सुनिए, हम 1300 पर वहाँ पे 20,000 रुपया पे नौकरी करने के लिए क्यों जाएंगे? अच्छा। हाँ, ये बताइए। 200 रुपया आपको खाने के लिए दिया जा रहा है ना अलग से? वो खाने का छोड़िए, हमको बेसिक क्या बच रहा है वो हमें बात करिए आप। हमको बैंकॉक में मिनिमम क्या था? 1300 रुपया बच रहा है। 1300 बच रहा है। बैंकॉक नहीं है वो? बैंकॉक नहीं है तो बैंकॉक वाला पे हमको बात करिए ना। हम बैंकॉक के लिए आपको पैसे के लिए थोड़ी जा रहे हो तुम? बैंकॉक नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम पैसा किसके लिए दिए हैं? दुबई का कोई 1,60,000 वहाँ लगा भी दिया गया था। ठीक है, जिसके लिए तुम दिए हो, हाँ, वहाँ पे तुम्हारा पैसा लगा दिया गया था। कहाँ पे लगा? तो हमको आपने वीडियो में क्या बोला है? हमने तुमको बोला कि तुम डिपोर्ट हो जाओ। नहीं, सुनिए, आपने बोला है कि तुमको जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, जॉब लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब वहाँ पे भेजने के लिए बंदा इन केस डिपोर्ट हो गया है, वापस जब उसे भेजा जाएगा तो जिम्मेदारी नहीं लेगा बंदा, तो मैं कहाँ से कुछ कर पाऊंगा? आप भेजिए, तुमको मैं वापस भेजूं फिर डिपोर्ट हो जाओगे तो? आप भेजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ध्यान रखना चाहिए। जॉब तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन तो जिम्मेदारी लेने का वक्त था तब कहाँ थे तुम? क्या? जब जहाँ जिम्मेदारी लेने का वक्त था तुम कोलकाता वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े थे। हाँ। तुम जिम्मेदारी लिए ही नहीं, बोले जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं। हाँ, सुनिए, क्यों नहीं किया? कि आपने वीडियो में क्या बोला है? आप टर्म एंड कंडीशन को भूल रहे हैं। आपने बोला है कि जॉब लगवाने की इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ, तो जॉब तो लगवाएंगे भैया। तुम जॉब पे आप कहाँ से हमको भेज नहीं पा रहे हो तो जॉब कैसे लगवाओगे? अरे भैया भेज पा रहे हैं तुमको, एयरपोर्ट तक पहुँचा। एयरपोर्ट पे किसी के पास एयरपोर्ट तो है नहीं, क्या हो रहा है वहाँ पे? आप अच्छा से, अगर आपको रूल बैंकॉक का नहीं मालूम है तो बीच पे कैसे लड़कों को भेजा जाता है? पहले टर्म एंड कंडीशन आप जान लीजिए। तुमको ज्यादा पता है ना? हमको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पता कर लीजिए कि कैसे भेजा जाता है। हमें उसकी जरूरत भी नहीं भैया। भेजने वाला देखो कोई और है, हम खाली वीडियो बना के सामने वाले को बंदा दे देते हो, भेजता है। आप हमारी गलती कैसे निकाल सकते हैं कि आप डिपोर्ट हुए हो? आपने डिपोर्ट कराया है, हम डिपोर्ट हुए नहीं है। अच्छा, मैंने डिपोर्ट करवाया है आपको? हाँ, आप लोगों ने डिपोर्ट कराया। अगर नहीं करवाए होते तो मैंने डिपोर्ट करवाया ना आपको? हाँ,
अगले 5 दिन आप वहीं पे रुकोगे, ठीक है? 5 दिन में आपको मैं वीजा टिकट दे रहा हूँ, आप निकलोगे वहाँ पे। और सुनिए जो मैंने बताया कि हाँ, मैं 20,000 रुपए के लिए वहाँ नहीं जाऊंगा दुबई में। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको 1300 प्लस 200 मिलेगा। आप ये बताइए इंग्लिश मैं इंग्लिश तो मैं बोल नहीं पाता हूँ पूरा, मैं झूठ क्यों बोलूँ? जो बात है वो आपके सामने है। मैं तो वही है, वहाँ पे बंदा फ्रेशर अब रहेगा तो कम से कम इंग्लिश कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको इतनी बढ़िया सैलरी नहीं दे पाते बाबू। क्यों ये बात नहीं समझ रहे हो? सुनिए मेरी बात, अगर हमसे ज्यादा पता है तुम्हें हमसे ज्यादा पता है कि वीजा और टिकट 2 दिन में तुम निकाल देते हो, 1 हफ्ते में निकाल देते हो। तुम्हें ये सब जानकारी है, तो तुम्हें ये भी जानकारी होगी कि वहाँ पे 1500 ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। हाँ, मुझे मालूम है, तो आना भी तो चाहिए। कंपनी तुम क्या समझ रहे हो? कंपनी हमारी है कि तुम्हारी है या आशीष की है? कंपनी किसी की नहीं है। तो मैं इतने दिनों से आपको क्या बोल रहा हूँ कि दुबई में हम लोगों के लिए 1500 वहाँ दिलवा पाना मुश्किल है, 1500 नहीं मिल पाएगा। ये तो मैं बात आपको बोल रहा हूँ। आपको 1500 सैलरी आपको दी जा रही है, उसमें ही आपको खाना वाला अरेंजमेंट है, समझ रहे हो? खाना वाला अरेंजमेंट उसमें। और बाबू ये नहीं समझ रहे हो तुम, ओटी आपको ओवर टाइम मिलेगी, ओवर टाइम में अलग से आप खाने का निकाल लोगे यार, और 1500 तो आपका सेफ का सेफ बन जाएगा। ओटी की बात, वो ओटी की बात अलग होती है, ठीक है? दुबई के लिए भैया अलग क्यों होती है? आप क्यों नहीं होती है अलग? ओटी इंक्लूड उसमें कैसे आप कर सकते हैं? हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ओटी वो उसमें इंक्लूड मत करिए। वो सही बात है। आप किस लिए जा रहे हो? काम करने ही जा रहे हो ना? काम करने जा रहे हैं, लेकिन सुनिए काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमारा बताओ आप करना क्या चाहते हो? हम करना ये समझ में आ रहा है। हाँ बताओ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं 20-22 हजार के नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मुझे रिफंड चाहिए। रिफंड तो नहीं हो पाएगा आपको। रिफंड क्यों नहीं हो पाएगा, इसका आप रीजन बताएंगे? हाँ, रीजन हम आपको खुल के बता दे रहे हैं। हाँ, रिफंड इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि 80,000 से 85,000 रुपए हम तुम्हारे बर्बाद कर चुके हैं इसके अंदर। जहाँ पे बैंकॉक वाले मूड पे हमने 80,000 85,000 खराब कर दिए हैं। और बाकी पैसे हम यहाँ पे लगवा रहे हैं कि पैसा ज्यादा देके अगर वहाँ पे सैलरी अच्छी मिल जाए। हमें पता है 1300 प्लस 200 1500 ये किसको दिया जाता है? जो अच्छा खासा स्किल वर्कर हो या फिर इंग्लिश अच्छा बोलता हो। बड़ी मुश्किल से तुमको हमें जॉब लगवा रहे हैं ताकि वहाँ पे सीन ऐसा हो जाए कि तुम अगर ओवर टाइम भी करो तो 1500 तुम्हारा सेफ से बच जाएगा। खाने पीने का तुम अलग से निकाल लोगे यार। वो सुनिए तो हमको आप मुश्किल से आप ऐसा क्यों जो दिलवा रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है? हमने मिनिमम आपसे जब बात किया था तो आपने 30-35 हजार दिलवाने की बात बोली थी मिनिमम। अरे यार वो बैंकॉक था, बैंकॉक में अभी मेरे पास वैसा है ही नहीं, समझ रहे हो? तुम जाओगे नहीं वहाँ एयरपोर्ट पे, निकल ही नहीं पाओगे। अगर हम नहीं निकल पाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा माइनस पॉइंट एक भी पॉइंट नहीं है हमारा माइनस। अच्छा तुम क्या चाहते हो? तुम्हें बैंकॉक भेजा जाए? हमें बैंकॉक भेज दीजिए, हमें वही जॉब दिलवा दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब वेटर की जॉब है वहाँ पे? हाँ वेटर की जॉब दिलवा दीजिए। तुम आशीष से बोले कुछ? हम आशीष से कुछ बात नहीं किया। अब इस पीरियड में हम आशीष से बात ही नहीं कर सकते। तुम कभी बोलते हो मलेशिया जाना है, क्यों मलेशिया का उससे वीजा दिलवा दिए थे तुम? बोल रहे भैया आप ये क्यों कह रहे हैं? जो बंदा 20 दिन से अभी ये वीजा नहीं दिलवा रहा है वो शाम को बात हुई है, 2 घंटे में वीजा निकाल दिया है और रात को हम उसको अभी मना करने के लिए फोन कर रहे हैं, रिसीव नहीं फोन किया। अच्छा मलेशिया वाला, फिर दुबई वाला, फिर अभी वीजा तो तुम्हारा डेट वैलिड है इसमें? पासपोर्ट में देखो डेट तुम्हारा बैंकॉक वाली वैलिड है कि नहीं? हाँ 15 तारीख तक है। 15 है ना? हाँ चलो ठीक है, इससे मैं बात करता हूँ आशीष से, वो क्या बताता है देखता हूँ। क्योंकि 6 बंदे अभी जा रहे हैं बैंकॉक के लिए, तो उसी में देखते हैं अगर निकाल पाएंगे तो निकाल पाएंगे तो उसी में ठीक है। हाँ तो मुझे हमारा टाइम नुकसान मत करिए, हमें पूरा अभी समय नहीं है हमारे पास। आज हमें रिप्लाई दीजिए। आज आपको निकाल देंगे कि रिप्लाई देंगे? नहीं मुझे जो भी है बात आज हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे होटल में नुकसान मत करिए। मैं अपनी तरफ से रुकना नहीं। मेरी बात होती है तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। और दूसरी बात कि तुम अगर बात कर पाओगे डायरेक्ट आशीष से तो उससे कॉल कर देना, बोल देना भैया मुझे इधर जाना है। और दूसरी बात आपका वीजा मुझे बता रहा था आजकल में उसका वीजा आ जाएगा तो उसका भी एक तकलीफ बढ़ जाएगा। देखिए जो दुबई से बंदा कॉल किया था तो वो साफ साफ बताया कि भाई स्किल वाले बंदे आप वो नहीं, आप फ्रेशर हो तो आपको उतना सैलरी कैसे मिलेगा? आपको मुश्किल से हम 1300 प्लस 200 दिलवा पाएंगे। तो हमने उसको मना कर दिया कि हमें पसंद नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हम बेसिक सैलरी इतना कम में क्यों जाएंगे? हम
अपने पैसे को। ठीक है, और दूसरी आप ये जिम्मेदारी लोगे कि आप ये जिम्मेदारी लोगे कि बैंकॉक वाले केस में अगर आप रिपोर्ट हो गए तो जिम्मेदारी आपकी। देखिए जिम्मेदारी यही है कि जो माइनस होगा, मतलब आने जाने का पैसा का जो माइनस होगा वो मैं सहूंगा, और बाकी का मैं पूरा टोटल नहीं सहूंगा। ठीक है, जो कहाँ से सहोगे और मैं कहाँ से दूंगा? हाँ सुनिए, कहाँ से मैं सहूंगा? मैं जा रहा हूँ तो जो टिकट का खर्चा होगा और जो उधर से आने का टिकट का खर्चा वो मैं सहूंगा। अच्छा, हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे 1 करोड़ रुपए में से बाकी काट के तुम्हें दे दूंगा पूरा। ठीक है, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? लग तो रहा है 1 करोड़ रुपया दिए हो कि ये कि तुम नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, तो सह लूंगा मैं। आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? मतलब कि आपको नहीं लग रहा है कि हमें 1 करोड़ रुपए दिए हो हमें? लग रहा है ना तुम्हें? 1 करोड़ नहीं दिया है, 1,68,000 रुपये दिए हैं। भैया तो 80-85 हजार तुमको बता रहे हैं हम कि पहले हम फूक चुके हैं तुम्हारे ऊपर। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, तुमको अभी क्या बताएं? सुनिए, अगर जितने 80-85 हजार, सुनिए सर जी, मैं बता रहा हूँ, जितने 80-85 हजार आप बोल रहे हो ना, लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं उसमें बात करूं। और लेकिन 80-85 हजार खर्चा कहीं नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि दुबई का जो नहीं हुआ है, देखो हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन सामने वाली पार्टी को तो मैंने किया है ना भैया वो काम करने के लिए। हाँ, वो इसलिए तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ ना। आपका हमारा टॉपिक ये है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि हम बैंकॉक में भेज के पूरा चार्ज दिलवाएंगे और वर्क परमिट बनवाएंगे। ठीक है, अभी हम तुमको क्या बोल रहे हैं, इससे पहले भी हमने तुमको बोला तुम जिम्मेदारी ले रहे हो, अगर डिपोर्ट हो जाओगे तो। हाँ, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि पूरी, तो पूरी क्यों ले हम अपना? तब कहाँ से लोगे? तब कहाँ से हम क्यों भेजें आपको फिर बैंकॉक? जब आप जिम्मेदारी नहीं लोगे क्यों भेजें आपको? तो ये बताइए, भैया फिर दुबई जाओ, दुबई में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। नहीं, अच्छी सैलरी तो नहीं मिल रही है। अगर अच्छी सैलरी तो आपका गारंटी है कि बच जाएगा, बाकी आप निकाल लोगे खाने पीने का। वो बच जाएगा, वो बात नहीं है। बच जाएगा कैसे बचेगा? हम ओवर टाइम करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बात है ना। तो 1300 आपका बच जाएगा। हाँ, 1300 बच जाएगा। तो 1300 का कैलकुलेट करिए इंडियन कितना होता है, इसको निकालिए। 22 हजार रुपए होता है। हाँ, 20-22 हजार रुपये होता है। तो 22 हजार रुपये में ये बताइए कि हम पैसा क्यों जाएंगे और हमारा पैसा कितने दिन में वापस आएगा? हमारा सिर्फ 1,68,000 रुपया नहीं नुकसान हुआ है, ऊपर से 25 हजार कसम से नुकसान हुआ है पासी। हाँ चलिए ठीक है, मैं आशीष सर से बात करता हूँ, देखता हूँ आपका बैंकॉक अगर हो पाएगा तो मैं निकलवा देता हूँ आपको बैंक।